तो भैया देख लो जिनके जिनके क्वेश्चन है, इनका क्वेश्चन है कि चार्जिंग के समय टेम्परेचर हाई लो की प्रॉब्लम क्यों आती है। तो इनका सल्यूशन क्या है, जो टेम्परेचर की जो लाइन है इसके बीच में लगे रजिस्टर की वैल्यू क्या हो जाती है, हाई या फिर क्या हो जाती है, लो हो जाती है। तो ये समस्या आने लगती है। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम, दूसरा सल्यूशन, थर्मल रजिस्टर की वैल्यू हाई लो हो जाती है, उसकी वजह से ही समस्या आने लगती है। तीसरा सल्यूशन इसका, मोबाइल हीट होने पर। समझ में आई बात, इसलिए ये समस्या आती है। तो हमें थर्मल रजिस्टर भी चेक करने होते हैं, उनके लाइन में टेम्परेचर की जो लाइन उनकी लाइन में लगे रजिस्टर की वैल्यू वो भी हमें चेक करना है। और यहाँ पे डिवाइडर सर्किट जो मैंने पढ़ाया था उसका भी आपको जो है ध्यान रखना है, डिवाइडर सर्किट किस तरीके से काम करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का है, किस तरह के रजिस्टर पर जंपर नहीं कर सकते हैं। ओके, किस तरह के रजिस्टर पे, सबसे पहला तो करंट सेंस रजिस्टर पे आप, हाँ करंट सेंस जो है इस पे रजिस्टर पर आप जंपर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 60 ओम से ऊपर वैल्यू के रजिस्टर को जंपर नहीं करना है, 60 ओम से कम। और 60 ओम से कम जो नीचे हैं उस पर कर सकते हैं, लेकिन 60 ओम से कम कौन सा आता है तुम्हारा, करंट सेंस भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किस कैपेसिटर को हम सेम वैल्यू से ही लगा सकते हैं। एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर कौन सा, कोई बताएगा इतने में, बूट कैप। बूट कैपेसिटर एक ऐसा है जो इसकी जितनी भी वैल्यू होगी आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो बूट स्ट्रैप कैपेसिटर उसको बोलते हैं। ठीक है, जियो 320 IC की पहचान और डायग्राम, दो डायग्राम इसके नहीं है इंटरनेट पे अवेलेबल। इसके लिए आप दो मदरबोर्ड लीजिए, एक मदरबोर्ड के सारे कंपोनेंट निकाल दीजिए, फिर आप खुद से सर्किट चेक कर करके टाइम निकाल के तो आप बना सकते हैं। सर्किट नहीं आती है, IC की पहचान, पावर आप पहचान ही लोगे क्योंकि पावर के पास बहुत सारी बक कॉइल लगी होती है। ठीक है, दूसरी बात CPU जानते ही हो, eMMC जान ही गए हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नेटवर्क सेक्शन में लाइनें ऊपर की तरफ होती तो एक तरफ से पूरा नेटवर्क सेक्शन दिया है। अब कौन सी, अब छोटी छोटी एक आध कोई IC होगी, कौन सी IC, बोर्ड ले आइए इधर, RDO IC। ठीक है, RDO IC बता देते हैं भाई, ये रहा बोर्ड। ठीक, इसके यहाँ पर ये लगी है RDO IC, बोर्ड अपना निकालिए और देखिए ये RDO IC, देखिए बोर्ड पर है, ऊपर की तरफ लगी है, ये है इसकी RDO IC। एंड्रॉयड मोबाइल में डिस्प्ले स्लीप मोड में जाने के बाद भी डिस्प्ले पे लाइट आता है, यानी कि शॉर्टिंग है। क्या है, शॉर्टिंग है भाई, कोई लाइन क्या हो गई है, डायरेक्ट हो गई है, शॉर्ट हो गई है, आपको उसको देखना पड़ेगा। अगर रजिस्टर अगर किसी लाइन में लगा है तो उस लाइन में दिक्कत हो रही है तो हमें पता नहीं है कि कितने ओम का है, उस जगह कितने ओम का रजिस्टर लगाएं। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला तरीका हमारा सेम मदरबोर्ड अगर हमको मिलता है तो हम सेम PCB से वैल्यू चेक करके लगा सकते हैं। दूसरा तरीका सर्किट, सर्किट में लिखा रहता कि कितने ओम का लगा है। तीसरा तरीका जो हमको नहीं पता है, तो अगर जैसे यहाँ पर एक रजिस्टर लगा है समझिए पहले, और उसके यहाँ का एक रजिस्टर मिस है, समझिए इधर देखिए, ये दो रजिस्टर हैं, 2.2 का एक है, और ज़्यादातर देखा गया है कि जो रजिस्टर लगे होते हैं वो आसपास रजिस्टर कैसे मिलते हैं, सेम मिलते हैं। तो एक ये आइडिया है, ये किसके लिए, जब हमें पता ही नहीं है ना हमारे पास सेम मदरबोर्ड है ना हमारे पास सर्किट है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे तो उतनी वैल्यू को यहाँ पर लगा के देखेंगे। ये नहीं है तो एक बार हम क्या कर सकते हैं, जंपर करके भी देख सकते हैं, क्योंकि हमको ज़्यादातर जो देखा गया है हमारी जो सर्किट है वहाँ पर 0 ओम के रजिस्टर रहते हैं।
ठीक है, ज़्यादातर ये मतलब रहते हैं, और कई जगह तो आपने देखा 1 मेगा ओम तक के रहते हैं, ठीक है, तो उनकी बात नहीं, वो एक आध जगह मिलते हैं, ठीक है, और ज़्यादातर तुमको क्या मिल रहे हैं, हम लोगों ने ट्रेसिंग की है, ज़्यादातर हमको 0 वैल्यू के रजिस्टर मिलते हैं, तो सीरीज़ पे लगे होते हैं। कई तरीके, 1 2 3 4 तरीके से हम इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। 2 ये परफेक्ट सोल्यूशन है और 2 ये ऐसे हैं कि हमारे पास जब कुछ है ही नहीं तो हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, आगे क्या, एक्टो हाफ सॉर्टिंग कैसे हटाएं, हाफ सॉर्टिंग कैसे निकालें, ठीक है, तो यार वही एक तरीका हम बताएंगे, चाहे आपका एक्टिव हो, चाहे पहले आप सेक्शन वाइज सेक्शन जाकर जो भी सेक्शन है आईसी के पास कंपोनेंट चेक करें। कंपोनेंट अगर जो कंपोनेंट बीप करता है, एक्टिव वाला हो, चाहे वो फुल शॉर्ट हो, चाहे वो हाफ शॉर्ट हो, ये मेथड किसी में भी लगा सकते हो आप। जब शॉर्टिंग है तो उस सेक्शन में तो बीप करेगा ना, शॉर्ट का मतलब ये है। अब ये आईसी के पास कोई कंपोनेंट्स लगे, ये तरीका ही होता है कि हम जनरली क्या होता है कि हम आईसी के पास आ जाके कैपेसिटर वगैरह चेक कर लेते हैं कैपेसिटर को। तो अगर हमें मान लीजिए कोई भी कैपेसिटर, पहले मल्टीमीटर से ये हमने जब चेक किया तो इसका ये वाला सिरा क्या किया, बीप किया, और ये वाला भी सिरा बीप किया। अब हमें क्लियर नहीं कि हमारा ये वाला ये भी बीप कर रहा है और ये भी कर रहा है, और अब हमें ये भी नहीं पता कि ये वाला ख़राब है कि ये वाला कि आईसी ख़राब है हमारी, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इस कैपेसिटर पे बीप के साथ में हम रीडिंग चेक करेंगे। अगर 0 और 1 आ रहा है तो ये हो गया क्या, माइनस, और यहाँ पर 4 5 ऐसे करके जो भी रीडिंग आती है तो ये प्लस हो गया। इस कैपेसिटर को चाहे हटा दो चाहे निकाल दो, चाहे इस पॉइंट पे एक तार जोड़ो, और तार को क्या करो, डीसी मशीन से आप क्या दे दो, इस पर प्लस वोल्टेज 3 वोल्टेज और 3 एम्पियर ये दे दो, और प्लस और माइनस वाला कहीं भी आप माइनस में आप लगा दो। तो जो कंपोनेंट जो है आप इस पे रोजन फ्लेक्स यूज़ कर लीजिए, जो कंपोनेंट आईसी खराब होगी क्या करेगी, हीट करेगी। ये तरीका है सबसे बढ़िया। कभी कभार हीट भी नहीं करता है तो भी शॉर्टिंग, अगर हीट क्या, कभी कभार हीट नहीं करता है तो कई बार हीट अगर नहीं कर रहा है तो फिर वो जो 8 लेयर में उसकी मदरबोर्ड की लाइन है उसके अंदर शॉर्टिंग है। शॉर्ट अगर ऊपर से कंपोनेंट अगर नहीं हीट हो रहे हैं, ना ऐसी हीट हो रही है, तो इसका मतलब शॉर्टिंग कहाँ है, मदरबोर्ड के अंदर जो लाइन है। क्योंकि अगर ऊपर होता तो क्या होता, हीट होता है। अब ज़्यादा दिक्कत अगर है, मान लो अब है तो शॉर्ट आपको नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे भाई मरा तो है ही, डेड तो है ही, तो आप यहाँ पे थोड़ा एम्पियर और बढ़ा दो, 4 एम्पियर करके देख सकते हो, 5 ज़्यादा नहीं, ये कर सकते हो। वोल्टेज वही रहेगा, और ये वोल्टेज यहाँ पे ऐसे से शुरू होंगे ना कि 1.5 से लेके फिर 2 वोल्ट, फिर क्या है 3 वोल्ट, ऐसे करके वोल्टेज बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कर देंगे, कुछ वोल्ट तो लेंगे ही नहीं। आईसी लगाने में प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम आ रही है आईसी लगाने में, आईसी लगाने पे शॉर्टिंग आ जाती है, मतलब कि आईसी सही से जो है नहीं बैठ पा रही है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल में देखो, इनका नाम लिखो, एक पेज पे लिख लो। कोई फ़ोन अगर हैंग ऑन लोगो पर है और रिकवरी मोड पर नहीं जाता है तो उसमें हार्डवेयर चेक करना है या हार्डवेयर चेक करना, या हम हार्डवेयर से चेक कर सकते हैं। हाँ भाई, पहले तो हमारा अगर उस पर नहीं जा रहा तो पहले हम हार्डवेयर से चेक करेंगे और उसके बाद इममसी प्रोग्राम करेंगे। तो हार्डवेयर मैंने बताया था क्या, क्लॉक, डिजिटल सर्किट, क्लॉक और डेटा की लाइन। अब एक इनका क्वेश्चन है, वीपीएच लाइन, मीजो, मोजी, क्रिस्टल, क्या मतलब, आगे क्या पूछना है इसमें, इसने भी लिखा है, किसका है वीपीएच लाइन, किसका है भाई, हाँ क्या है, क्या पूछना चाह रहे हैं इसमें, वीपीएच वोल्टेज कहाँ से आता है। ओके ओके, देखिए जब हम चार्जर लगाते हैं किसी फ़ोन के अंदर, ठीक है, चार्जर हमने लगा दिया, प्लस की लाइन और माइनस, तो यहाँ से जो वोल्टेज निकलता है वो +5 वोल्ट होता है, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं वी बस या वी चार्ज, और यही वोल्टेज आगे पहुंचता है कहां पे, आपकी चार्जिंग आईसी में, चार्जिंग आईसी। और चार्जिंग आईसी क्या करती है, इस वोल्टेज को आगे निकालती है, तो इस वोल्टेज को बोलते हैं वीपीएच, वोल्टेज फोन पावर 3.7 से 4.2, और ये पूरे मदरबोर्ड में जाता है, जहाँ जहाँ इसको जा निकल सकता। और इसी चार्जिंग आईसी से एक सप्लाई निकलती है वी बैट की, यानी बैटरी को भी चार्ज करता है, और वीपीएच। और अगर मीडियाटेक का है तो यहाँ पे आपको मिलेगा VSYS, यानी कि वोल्टेज सिस्टम वोल्टेज, और आगे ये जाता है किसमें, पावर आईसी के अंदर,
और उससे पहले जितने भी सेक्शन और भी हैं, किसी को लाइट को चाहिए, किसी को आईडीओ को चाहिए, तो उसके लिए ये अलग से वोल्टेज यहीं से वहाँ से जाता है। ये होता है वीपीएच वोल्टेज, ठीक है। मीजो मोजी क्या है मतलब इसका? इसका काम होता है कंट्रोल करना पावर इसको पावर ऐसी देखिए, सीपीयू है ये, क्या है? सीपीयू, और ये पावर ऐसी, इधर देखिए ध्यान से, पावर ऐसी है, ठीक है। तो पावर ऐसी से पहले सबसे पहले क्या होता है, बक वोल्टेज इसको पहुंच जाता है, मतलब कि इसको सीपीयू को पावर ऐसी सीपीयू को वोल्टेज पहुंच जाता है चलने के लिए, बक वोल्टेज जो कॉइल के जरिए जाता है, बक वोल्टेज। क्या बात है भाई, शांत रहिए थोड़ा यार, अभी भी दिक्कत है क्या? पहले ही वोल्टेज पहुंच गया, अब ये पावर ऐसी काम कर रही तो भाई सीपीयू एक्टिवेट हो गया, तो सीपीयू मीजो मोजी क्लॉक CS चिप सेलेक्ट, ये वोल्टेज यहाँ पे, ये लाइन इस पे गई। अब इन लाइनों पे क्या होता है, इसी पावर IC से बक वोल्टेज या LDO वोल्टेज, कौन से कॉइल लगे, कैपेसिटर लगे, LDO वोल्टेज, कौन से LDO, इस यहीं से आएंगे इस पे, और इसी के बीच में क्या लगा रहेगा, एक रजिस्टर, और रजिस्टर से जाके इस पे रजिस्टर, ये इस पे जाएगा 1.8 वोल्टेज, ठीक है। ये यहाँ से इस पे लगा, इस पे 1.8 वोल्टेज, ऐसे इस पे 1.8 वोल्टेज, इस पे 1. समझ में आ गई बात कि पावर IC से यही वोल्टेज कहाँ पे जाता है, मीजो मोजी लाइन की जो होती है, या फिर I2C प्रोटोकॉल है, डेटा और क्लॉक अगर है तो भी यहीं पर वोल्टेज पहुँचते हैं। क्रिस्टल में बताइए क्या था, फ़ोन ट्रिगर ही नहीं होगा, आप DC पे लगा के जब चेक करोगे तो कोई भी एम्पियर या कोई भी रीडिंग जनरेट ही नहीं होगी, ठीक है। समझिए क्रिस्टल का, क्रिस्टल अगर ख़राब है तो अगर ऑन ऑफ वाली बटन दबाओगे तो कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं शो करेगा, क्योंकि क्रिस्टल के बिना फ़ोन जो है आपका ट्रिगर ही नहीं होगा, कोई भी एम्पियर नहीं लेगा। ये लाइन लिख लो, छूट गई तो अच्छा क्वेश्चन तुम्हारा है, तालियां बजाओ उनके लिए भाई यार। लो ये लाइन लिखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। DC पे लगाने पर अगर फ़ोन कोई भी एम्पियर नहीं लेता है, कोई भी, लाइन लिखिए, बहुत अच्छी लाइन है। मोबाइल को एक ऐसे लिखिए, मोबाइल के ऑन ऑफ बटन पे वोल्टेज आता है, क्या भाई चतुरपाल, यही नाम है तुम्हारा? हाँ, कहाँ भाई स्टाइल में चलने का है, कहाँ थे? अच्छा, मोबाइल के ऑन ऑफ बटन पे वोल्टेज आता है, शॉर्टिंग भी नहीं है, शॉर्टिंग भी नहीं है, वीबस और VPH वोल्टेज भी बनते हैं, VPH और VBAT वोल्टेज भी बनते हैं। मोबाइल ऑन नहीं होता है, मोबाइल ऑन नहीं होता है, ये लिख लिया एक लाइन। अब लिखिए दूसरी लाइन, इस तरह के मोबाइल को DC पे कनेक्ट करना है, इस तरह के मोबाइल को DC पे कनेक्ट करना है, और ऑन ऑफ बटन दबाना है या प्रेस करना है, कोई भी एम्पियर की रीडिंग ना चले, कोई भी एम्पियर की रीडिंग ना चले, क्रिस्टल ख़राब है, यानी फ्रिक्वेंसी वो जनरेट नहीं कर रहा है। बिना क्रिस्टल की फ्रिक्वेंसी जनरेट किए फ़ोन आपका ट्रिगर ही नहीं होगा। लिखिए आगे, बिना क्रिस्टल की फ्रिक्वेंसी के, बिना क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी जनरेट किए फ़ोन ट्रिगर ही नहीं होगा। ऑन होने की तो बात ही छोड़ दो। ये भैया किसका है, नाउ दीज डेज फोन इन डुअल पावर ऐसी हाउ ए, क्या लिखा है भाई, किसका है ये? हैं? हाँ आओ इधर, अरे आओ तो इधर यार। क्या आप जब ने बताए थे ना, उससे पहले मतलब हम उस क्वेश्चन को लिखे थे डबल पावर, हाँ ये सॉल्व हो गया, हो गया है। अच्छा अब क्या है, मतलब अच्छा ये लो भाई, ये इधर पकड़ो, ये पर्ची है अपने पास, एक्टिव सॉर्टिंग, जितने भी लोग हैं एक्टिव सॉर्टिंग वाले सबको इकट्ठा करके सॉर्टिंग बता दीजिएगा। PN डायोड, जिनर डायोड यूज फॉर दिस सर्किट, ओके। PN डायोड होता है वो वोल्टेज को आगे भेजने का काम करता है। 5 वोल्ट इधर है तो 5 वोल्ट आगे जाएगा, 1 वोल्ट इधर है तो 1 वोल्ट इधर आगे भेजेगा, ठीक है, ये काम होता है PN डायोड का।
और जो जेनर डायोड होता है ये प्लस माइनस ये उल्टा लगा होता है। तो इसमें जो एक्स्ट्रा वोल्टेज होता है वो वोल्टेज को क्या करता है, ये ग्राउंड कर देता है। यहाँ से मान लो जैसे यहाँ पे आईसी लगी है, इस आईसी को ज़रूरत है 1.2 वोल्टेज की, और इधर हमारे पास 2 वोल्ट की सप्लाई है, 2 वोल्ट आ रही। तो यहाँ से जो वोल्टेज आएगा यहाँ तक, यहाँ तक आएगा। यहाँ के बाद क्या होगा, 1.2 आगे जाएगा आईसी को चलने के लिए। बचा कितना, 0.8 वोल्ट को क्या कर देगा, वो ग्राउंड कर देगा। ये काम है जेनर डायोड का। समझ आ गए। सीपीयू चेंज, क्या लिखा है, चेंजिंग प्रोसेस, ठीक है। और क्या लिखा, सी पुल अप और पुल डाउन किस तरह यूज़ होता है, ठीक है। ये चार्जिंग ऐसी है यहाँ पर, और सीपीयू ने एक लाइन यहाँ से इसको भेजी, कोई भी लाइन, और इस लाइन में इन्होंने क्या कर दिया है, एक रजिस्टर को ग्राउंड कर दिया है। तो ये हो गया पुल डाउन, यानी जो फ़ोन चलता है वो लॉजिक लो और लॉजिक हाई पे चलता है, 1 और 0। तो अभी ये ग्राउंड है तो क्या है, किस कंडीशन में है, 0 कंडीशन पे, ठीक है। यानी इस लाइन पे 1.8 वोल्ट की सप्लाई आ रही है और एक रजिस्टर लगा के क्या कर दिया, इसको ग्राउंड कर दिया। तो आईसी अच्छे तरीके से काम कर रही है। अब इस आईसी के अंदर कोई भी एरर आई, कोई भी प्रॉब्लम आई, क्या आई, कोई भी प्रॉब्लम आई, तो इस रजिस्टर की वैल्यू क्या हो गई, हाई हो गई, ठीक है। जब रजिस्टर की वैल्यू हाई होगी तो ये वोल्टेज क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। तो ये आईसी जब हाई होगी तो लॉजिक क्या हो गया, 1 हो गया, लॉजिक 1 हो गया। तो सीपीयू समझ गया कि यहाँ कुछ ना कुछ फॉल्ट है, डिस्प्ले पे चिपकाओ एरर। ऐसे काम करता है लोग, लॉजिक पुल डाउन और पुल अप। समझ में आई बात की नहीं आई। जैसे हमने आपको ऐसे बोला है, सिंपल सी भाषा, हम लोग यहाँ पे कोई भी भाषा नहीं जानते, मान लीजिए, समझ लीजिए। अब हम कैसे बात करें, इशारे से, मतलब बाहर निकल जाओ, अंदर आ जाओ, ऐसे जाना और ऐसे आना, बस 2 ही चीज़ें हैं, क्योंकि सीपीयू 2 चीज़ें जानता है, 1 और 0। तो उसी भाषा में ये आईसीयू से कम्युनिकेट करता है। समझ में आई बात की नहीं आई। ये है इसका पुल अप, लॉजिक लो और लॉजिक हाई, और पुल अप और पुल डाउन का मतलब है हाई हो जाएगा तो हाई का मतलब 1 और लो का मतलब 0। WTR और 2GPFO में कौन सी आईसी खराब है, कैसे चेक करें। 2G, सबसे पहले इस पर आपको वोल्टेज चेक करना है कैपेसिटर पे, एक सेट 3.7 से 4.2 वोल्टेज, यहीं से आपको पता चल जाएगा। अगर इस आईसी पे वोल्टेज आ रहा है तो ये आईसी यहाँ पर ही है। पहले तुम्हारी टेस्टिंग क्या होती है, वोल्टेज की होती है। WTR वोल्टेज आएगा 1.8, कब आएगा, सेकेंड बूट, वोल्टेज आकर चला जाएगा, ये मैंने टेस्टिंग लगवाई थी। और 1.0 आएगा सिम लगाने के बाद, ये चेक करना है WTR की। फ्रिक्वेंसी की टेस्टिंग DSO से होगी, जो हम लोगों ने स्पीकर सेक्शन में चेक किया था, फिर हम लोगों ने नेटवर्क सेक्शन में चेक किया था कि यहाँ पे कितनी फ्रिक्वेंसी, कितने हर्ट्ज की जो है जनरेट होती है फ्रिक्वेंसी को। और यहाँ फ्रिक्वेंसी वाले कुछ मीटर भी आते हैं, ठीक है।